नमस्कार, टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। और आज के दिन हम बात करते हैं जीएसटी की। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस पे, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत बार देखा गया है कि लोग रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कंप्लाइंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और पूरी तरह टैक्स कंसल्टेंट पे डिपेंड होते हैं। टैक्स कंसल्टेंट ने क्या करा क्या नहीं करा ये आपको पता ही नहीं होता है। हर व्यक्ति को जो भी अपना रजिस्ट्रेशन लेता है उसके बाद उसको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, और होमवर्क में उसको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर कहाँ पर क्या टैक्स लायबिलिटी आ रही है, कहाँ उसे आरसीएम पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइंस में रखने हैं। ये सारी चीज़ों को एक बार उसको समझना चाहिए, और इसके साथ ही अकाउंटिंग सिस्टम को भी देखना चाहिए कि मतलब आपकी अकाउंटिंग किस चीज़ पे क्या होती है। ये जब आप करेंगे तो आपको जीएसटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम बात करेंगे कंपोजिशंस में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको, अगर आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको 1% जीएसटी देना है। 0.5% जाता है सीजीएसटी में और 0.5% जाता है एसजीएसटी में। आपको क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करनी है, और क्वार्टरली रिटर्न में आपको अगर कोई एग्जेम्प्टेड टर्नओवर की है तो वो भी आपको रिपोर्ट करनी है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको 6% का रेट है कंपोजिशन में, और जो रेस्टोरेंट हैं विदाउट अल्कोहल सप्लाई कर रहे हैं उनको जो टैक्स है वो 5% के रेट पर देना है। तो ये तो हुआ बात आपकी सेल्स पर आपको कितना टैक्स देना है, और आपको क्वार्टरली CMP 08 जो होता है उसमें अपनी पूरी सेल उस क्वार्टर की रिपोर्ट करनी होती है। दूसरी चीज़ आती है RCM। आपको RCM रिवर्स चार्ज, अगर आपने कोई सर्विस ली है, कोई ऐसी चीज़ ली है जिस पे रिवर्स चार्ज लागू होता है, जैसे फ्रेट। बहुत लोग फ्रेट को मिस कर देते हैं। फ्रेट पर आपको RCM देना होता है और आपको फ्रेट पे देना चाहिए। और कहीं आपने कोई लॉयर की सर्विस ली है, उसके लिए अगर कोई पेमेंट किया है तो उस पर भी आपको RCM लागू होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे RCM लागू होता है। अब अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। फिर CMP 08 में आपको क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करनी होती है। वो आप समय से अपनी सबमिट कीजिए, ध्यान रखिए। जब आप क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करते हैं तो बहुत बार देखा गया है कि आप सिंपली आप जाते हैं अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास, वो आपको अगर फ़ोन करता है कि भाई आपकी रिटर्न जानी है, और आप जाते हैं और उससे पूछते हैं हाँ भाई कितने पैसे देने हैं। आप सिंपली उसको कुछ अमाउंट वो जो बताता है वो सेटल करके वो रुपए दे देते हैं और जीएसटी सबमिट कर देते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि आपने वास्तव में क्वार्टरली कितनी सेल करी, आपकी परचेज कितनी थी, आपने बैंक में कितना पैसा कैश डिपॉजिट किया, आपने कितना पैसा यूपीआई के माध्यम से लिया, कितना नेट बैंकिंग के माध्यम से लिया। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेंगे तो आपका रिकॉन्सिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, और जब रिकॉन्सिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आगे आपको समस्या होगी। तो ये हमारी बात थी क्वार्टरली रिटर्न्स की। फिर उसके बाद एनुअल रिटर्न आपको GSTR 4 में सबमिट करनी होती है, और बहुत सारे कंपोजिशन डीलर ये कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं। आपको इसमें पूरी अपनी परचेज, अपनी सेल, आपने क्या टैक्स दिया, आपने क्या RCM दिया, ये सारा चीज़ आपको सबमिट करना है। अब आते हैं कि रेगुलर कंप्लाइंस में आपको टैक्स इनवॉइस जारी नहीं करने हैं, क्योंकि आपको टैक्स आपको कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना होता है। आप बिल ऑफ सप्लाई जारी करेंगे, और बिल ऑफ सप्लाई में कोई भी टैक्स आपको नहीं चार्ज करना होता है। एक चीज़ और है कि जो भी आप बिल नंबर रखते हैं, जो भी सीरीज़ बनाते हैं, वो हर साल नई सीरीज़ चालू होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने साल भर में सपोज़ कीजिए 500 बिल उनके कटे, वो 501 से ही चालू हो जाते हैं नए साल में। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नई सीरीज़ से बिल काटने चाहिए। ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए।
तो आज हमने जो बात की वो कंपोजिशन डीलर की बेसिक बातें की कि क्या किया कंपोजिशन डीलर को अपनी कार्रवाई में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लोग ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट में हैं, अगर उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में साल भर में, तो उन्हें अपने आप को रेगुलर रजिस्ट्रेशन के रूप में आना है, उनको कंपोजिशन को सरेंडर करना होगा। दूसरी चीज़, आपको जो सर्विस में रजिस्टर्ड है उनकी अगर 50 लाख से ऊपर टर्नओवर चली जाती है तो आपको उसमें रेगुलर रजिस्ट्रेशन में आना है, आपको कंपोजिशन डीलर का लाभ नहीं लेना है। तो ये बात हुई आज कंपोजिशन डीलर्स की, जो रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के तहत जो लोग लेते हैं और उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आपको टैक्स जीएसटी से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ के साथ।